क्या मजा आया है, यस मजा आया है कि बताया है कि भाई हम वीक टीम बिल्कुल पास नहीं लगने देते भाई। क्या परफॉर्मेंस दी भारत ने और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जिस तरीके से उनके बॉलर खासतौर पर कुलदीप यादव ने बॉलिंग की, एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं लाखों दफा बोलूंगा, कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से एशिया की टीम का, किसी का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है वो। जो आज भारत ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतना वन साइडेड होगा। सिर्फ 19 ओवर्स में मैच ही खत्म हो गया। 57 पे आउट किया, 4 ओवर 5 ओवर में मैच पूरा करके साइड पे हो गए। पसीना तक नहीं निकला उनका, ना प्रॉपर कप्तान का दिमाग यूज हुआ, ना कप्तान के स्पिनर थोड़ा बहुत तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कादिर के ना ये अबरार। और मैं सलमान अली आगा को मशवरा भी यही दूंगा कि आप अटैक स्पिनर से ही करवाएं। हाँ। क्यों? क्योंकि आपके फास्ट बॉलर की कुटाई होनी है पहले ओवर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, अभिषेक शर्मा गिल पहली बॉल, पहला ही 6। ये मुझे लग रहा है कादिर की बात सच करनी है। ओह माय गॉड, इन्होंने कादिर की बात सच करनी है, मुझे लग रहा है। पावर प्ले में ही हो जाएगा यार। अभिषेक के लिए तालियां होनी चाहिए क्योंकि कमेंट्स में ट्राई नेशन सीरीज से लोग हमें कह रहे थे कि अभिषेक शर्मा आएगा तो तुम लोगों को पता लग जिस तरह से गई है वो वेरी नाइस, वेरी नाइस। द इंटेंट वेरी नाइस, बहुत मजा वेरी आया। नाइस। खामोश हो जाओ। ओह जस्ट लुक एट अब आपको समझ आ रही है कि ये अभिषेक इज ऑलवेज माय नहीं, अब आपको समझ आ रही है, बदले लेने तुम। अब आपको समझ आ रही है। ओ भाई हल्के आओ, क्या हो गया? खत्म करना है यार, उन्होंने 6 ओवर्स में इतनी लंबी कर। आपको लगता है हमें भी ऐसे ही मारेगा? नहीं सर, अबरार के साथ आप बताओ। एक सेकंड तुसी रहने दो, एक सेकंड। हाँ दसो। नहीं मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएं। नहीं बताएं। आपको लगता है हमें भी ऐसे मारेगा? आप बताएं। आपको लगता है कि ये हमें भी ऐसे मार सकता है? आप कैसे निकल सकते हैं गजाल? क्या आपका गला खराब हो जाए ना? बताएं। कभी भी नहीं। 14 सितंबर। अच्छा आपको बताऊं, लेफ्ट हैंडेड बैटर है ना 14 सितंबर। हाँ जी, तो हमें अबरार के साथ अटैक। अबरार का क्यों बोला? राइट है ना? यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। इनकी बेवकूफी है, इन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा दिए। ये जो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है, तीसरी बॉल पे भी बाउंड्री लग सकी कि नहीं? What are you doing, Heather? Oh my God, प्रेशर है Heather। Like seriously, यार नेम को पकड़ाना जरा। ये ले ध्यान से। अभी भी पैक है। प्याले में आई है इस दफा। यार ये तो बनता था यार। What are you doing? क्या बात है यार, ये बहुत बड़ी विकेट हो सकती थी, जेन्युइन बात है। लेकिन ये है कि वो प्रेशर बहुत है। ड्रॉप, मैच ड्रॉप। समटाइम्स ऐसा होता है जिसका ड्रॉप होता है ना वो फिर मैच को लेके चलता है। और बेचारा जो बॉलर होता है यार नहीं, ये चांस देगा एक और चांस देगा ये। देखो वो कितना यंग टैलेंट है यार। तो मैं की तो क्या पुराना है, ओए होए 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 हमारे खिलाफ नहीं चलना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, लिखवा ले मेरे से कहीं पे, साइन करवा ले। ऐसे ही सही कह रहे हैं आप, सच है यार। ये एक दफा भाई प्रोडक्शन टीम मैच की हमें रिप्ले दिखाएं। हाँ जी मैच की प्रोडक्शन टीम आपको सुनने बैठी हुई है ना। और क्या विकेट लोडिंग। चलें जी, नो विकेट लोडिंग। ओए बड़ा टेक्निकल आदमी है वो। आप ही हंसी आ रही। आज आप जरा बहुत कुछ ज्यादा ही टेरिटोरियल हो रहे हैं। आपके जर्म्स। नहीं इंडिया का मैच है यार, कम ऑन। जब हांगकांग का होता है आप मुझे जर्मसी। जब हांगकांग का मैच होता है तो राबिया हुई होती है ना एक्साइटेड। How dare you insult Rabia like that, Mira? I'm not insulting. No, please don't. I'm telling the facts. Please don't. आज मैं इधर बैठा हूँ। तो राबिया आज तुम सेफ हो। आज वैसे भी ये थोड़ा क्रेजी हो रही है। बैठा कर। गजाल जरा एक दफा हो जाए। गजाल, अमिताभ बच्चन, अभिषेक शर्मा, कैच ड्रॉप के ऊपर। और ये 17 करोड़ का क्या कहेंगे? 7 करोड़ का कैच छोड़ दिया। 7 करोड़। शाबाश। इसमें शाबाश कितना? इंडिया टीम के लिए। अच्छा 7 करोड़ का कैच ड्रॉप कर दिया। अच्छा यार गजाल, आपको पता है पांड्या ने कितने करोड़ की घड़ी पहनी? कितने करोड़ की घड़ी पहनी है पांड्या ने? आपको यार पता नहीं, कुछ 7 दिन से कमेंट आए जा रहे हैं। इनसे तो 22 करोड़ है। आप बताएं। 18 क्या? 18 सीआर नहीं उर्दू में 18 करोड़। यार किमें दी यार। When I don't You may leave. I get करोड़। You may leave now. अच्छा तो देखें आगे हम वे बैक टू मैच। प्लीज मेरा गिल आ गया। गिल ने अभी तक एक भी बॉल फेस नहीं की है। चलें जी, क्या लग रहा है आपको? स्ट्राइक पे
क्या लगा? नहीं वो कर लेगा, वो गिल तो, कर लेगा? गिल तो बहुत स्मार्ट है यार, वो गिल बहुत स्मार्ट, लेकिन ये नीरव आपको लगता है कि इस ओवर में विकेट जाएगी? नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी विकेट गजाल इस ओवर में मुश्किल है, इस ओवर में क्या मुश्किल बात है, क्या बात है। लेकिन मुझे लग रहा है अभिषेक जिस तरह खेल रहा है वो चांस देगा, और इस दफा अगर उन्होंने ड्रॉप किया ना, आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। अरे ड्रॉप का नौबत ही नहीं आनी है, खत्म होने लगा मैच कुछ ही देर में, क्या बातें कर रहे हो। वो देखो 10 रन तो हो भी गए हैं, पीछे क्या रह गया। इस ओवर में विकेट जाएगी, आप प्लीज लिख के ले लें। ले लो। रेफरेंस पकड़ा आपने? इस ओवर में विकेट नहीं जाएगी अपना गजाल भाई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पहले ओवर में 14 सितंबर को विकेट जाएगी। ये दो प्लेयर्स मिलके कर लेंगे, ये दो प्लेयर्स मिलके कर लेंगे, खत्म हो गई बात। ये ले राणा जी माफ करना, मैं कह रही हूँ ना, मतलब उसका नाम रोहित है, रोहित। नाइस। वाओ, कहीं से आवाज आई है, कहीं से आवाज आई है, बड़ी थोड़ी देर में जबरदस्त पता आवाज लगेगा आई है। कहां से आवाज आई है, मुझे पता नहीं। There are highly ranked, इंडिया की भी हमने ये चीज देखी है, वो किलर इंस्टिंक्ट इनके अंदर नजर आता है। जिस तरह कई होता ना कि आप एक थोड़ी सी हल्की टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, आपने 2-3 विकेटें ले ली, उसके बाद मैच लंबा ही चला गया और आपने वो उसको खत्म नहीं किया वहां पे। अपने साथ हमारे पाकिस्तान के साथ भी हम ये देख चुके हैं कि जी ऊपर से 4-5 विकेटें गिर गई, लग रहा है मैच आपके उसमें, एंड देन यू नो वो ड्रैग हुआ और वहां पे मैच हमने खत्म नहीं किया। ये चीज इंडिया की इन द लास्ट फ्यू इयर्स हमने देखी है कि वो गेम को फिनिश करते हैं। आज भी देखें जिस तरह से वो आए हैं, स्कोर था 57, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, ओवर्स ही ओवर्स पड़े, लेकिन उनकी कोई उस तरह की हमें चीज नजर नहीं आई कि वो लंबा खींच रहे हैं। दे वर वेरी क्लियर कि बस जल्दी हमने खत्म करना है और एडवांटेज लेना और नेट रन रेट को अपना अच्छा करना। देखिए अगर आप 15-20 साल पीछे चले जाएं तो देयर वाज वन टीम ऑस्ट्रेलिया, उनमें ये चीज थी। फिर ऑस्ट्रेलिया को देखते देखते इंग्लैंड ने वो चीज की, तो अब वो इंडिया भी उसी उस पे आ गया कि रिगार्डलेस व्हाटएवर द सिचुएशन इज, बेशक हमारे हाथ में मैच है, वी गॉट टू फिनिश द गेम। ठीक है, ये नहीं कि उसे ड्रैग करो, रिलैक्स हो जाओ फील्ड में, बॉलर्स ऐसे बुला लो कि चलो थोड़ा लंबा गेम हो जाए, इसको प्रैक्टिस करवा दो या ये कर दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। थिंग्स हैव चेंज्ड और यही चीज है कि अगर आपने टॉप पे रहना है तो आपको ये सारी किलर इंस्टिंक्ट जो है ये आपको रखनी पड़ेगी, रिगार्डलेस हुएवर यू प्लेइंग अगेंस्ट। तो ये जो टीम्स ये कर रही हैं उनका ग्राफ आपको बहुत हाई नजर आ रहा होगा और ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा होगा, और कंसिस्टेंसी से आपको वो ग्राफ नजर आ रहा होगा। दे आर मेंटेनिंग दैट ग्राफ और गोइंग अप हिल, तो ये उनकी तरफ से नजर आया। इसीलिए आप देखें कि एशिया में, अब एशिया में नहीं उनको नंबर 1 कह सकते, अब तो वो दुनिया में लास्ट आईसीसी के 2 इवेंट्स बड़े वो ही जीते हुए हैं, तो आप उनको कह सकते हैं दे आर नंबर 1 टीम। व्हेन दे टूर टू ऑस्ट्रेलिया दे गिव टफ टाइम। मैंने कोई टीम नहीं देखी थी ऑस्ट्रेलिया में जाए रिगार्डलेस ऑफ व्हाट फॉर्मेट टेस्ट में जीत कर आई उधर। टेस्ट तो उनको वहां से उनसे जीतना बहुत मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल है। तो ये वो करके आ गए। इंग्लैंड को इंग्लैंड में मार देना, साउथ अफ्रीका में जाके उनको टफ टाइम देना, तो न्यूजीलैंड में जाके मारना, तो इट शोज के देखिए हमारे सामने प्राइम एग्जांपल सारी सामने है। हमें सिर्फ देखना है उनसे और उनको देखना है और उनको सीखना है और वो जो चीजें कर रहे हैं, तो ये किलर इंस्टिंक्ट ये इसी तरह होना चाहिए। जिसके मर्जी आप अगेंस्ट खेल रहे हो, यू हैव अ बैटल एंड यू गॉट टू विन दैट बैटल एंड मेक श्योर you kill that battle unless you haven't been killed that battle, stay on it। और वो बहुत मतलब मैच का खत्म करें, मैच को पूरी तरह लेके जाएं, और वही हमें नजर आया, which is one of the reasons, and of course they have that skill level as well to back it up because you need that। अगर आपने जितनी उनके पास resources हैं and इतने options हैं to choose from in the squad as well, I think it becomes more confusing for them कि जी किसको खिलाएं और किसको बाहर बैठाएं। उनका तो ये वाला प्रॉब्लम है। अभी जो बाहर बैठे हुए हैं उसमें उनके पास जायसवाल जिस तरह है, और भी प्लेयर्स थे, वो श्रेयस अय्यर की वो बिल्कुल यकतरफा मुकाबला साबित हुआ। और भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड से वापसी के बाद अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो 37 दिनों के बाद
टीम कोई इंटरनेशनल मैच खेल रही थी, लेकिन क्या परफॉर्मेंस दी भारत ने और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जिस तरीके से उनके बॉलर, खासतौर पर कुलदीप यादव ने बॉलिंग की, हालांकि वरुण चक्रवर्ती भी उनकी टीम में शामिल थे जो कि मिस्ट्री बॉलर हैं, लेकिन कुलदीप यादव ने जो 4 विकेटें हासिल की, बिल्कुल बेबस नजर आए मुत्तहदा अरब अमारात के बैट्समैन उनके सामने। और ये मैच भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर खेल रही थी। गुज़िश्ता साल उन्होंने जो फाइनल खेला था उसमें रिटायरमेंट का ऐलान किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ वेस्ट इंडीज में, और भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी। क्या मजा आया है, मजा आया है कि बताया है कि भाई हम वीक टीम बिल्कुल पास नहीं लगने देते भाई। एज अ प्रोफेशनल हम यही बात करते हैं। कोई भी दुनिया की टीम जब उस लेवल पे चली जाती है और रैंकिंग में जब पहली नंबर पे, एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं लाखों दफा बोलूंगा, कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया से एशिया की टीम का किसी का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है वो, ठीक है। तो भाई सिस्टम, मेरिट, प्लेयर्स, तसलसल, ठीक है। जो आ गया उसको लंबा टाइम दिया, चाहे सिलेक्टर्स आए, चाहे चेयरमैन आया, चाहे कोई भी आया, चाहे कैप्टन आया, चाहे कोई भी, बैक करो बैक करो बैक करो। आपके पास ये 2 साल दिए हैं, आपको 3 साल दिए हैं, आपको 4 साल दिए हैं। जो अरसा दिए आपने, इस दौरान आप लोगों ने टीम खड़ी कर दी, बना दिया, सब कुछ हो गए, जीतने लग गए, तो भाई मेरे आप कंटिन्यू चलेंगे, अदरवाइज आप नहीं चलेंगे। बताया है कि सिस्टम, अगर यही टीम, इस टीम ने 57 पे आउट किया, 4 ओवर 5 ओवर में मैच पूरा करके साइड पे हो गए, पसीना तक नहीं निकला उनका, ना प्रॉपर कप्तान का दिमाग यूज हुआ, ना कप्तान के ऊपर टेंशन आई, ना प्लेयरों पे टेंशन आई। बॉलर इस तरह गेंद कर रहे थे जैसे भाईजान खाली विकेटों को बॉल मारनी है, ठीक है, ये टांगों पे बॉल मारनी है, बल्ले पे बल्ला है ही नहीं उनके पास। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने ये शो किया है कि भाई बड़ी टीम ही होती है, ठीक है ना। तो जिसके बारे में हम बार बार अपनी टीम के बारे में भी कहते हैं कि भाई ये वो इंडिया की टीम एक जमाना था कि जब हमारी टीम ग्राउंड में उतरती थी तो उनकी टांगें कांपती थी, ठीक है। अब क्या सिस्टम है, अब वो टीम जब ग्राउंड में आती है हमें प्रॉब्लम्स होती है, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना, ठीक है। जब आपका एक सिस्टम चलेगा, आपका एक बोर्ड रहेगा, आप मैरिड, हर चीज चलेगी, तो फिर आपकी ये चीजें। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर एक चीज बहुत काम की है, ठीक है। जब आपका एक कप्तान वर्ल्ड कप जितवा के जाता है ना, उसके बाद जब दूसरों के हाथ में आई ना क्रिकेट, उन्होंने तो सिर्फ देखा अपने आप को 80 आउट कर लिए, 80 यॉर्कर मार के डंडे उड़ा दिए, विकेटा साड़िया बन जन, दूसरे को आने मत दो, ठीक है। बैट्समैनों का भी यही हाल था, सब कुछ। हमारे लोगों ने इस तरह क्रिकेट चलाई जो कि डैमेज हुई। इंडिया वाले क्या करते रहे, ठीक है, कपिल देव हटा, दूसरा आए, सौरव गंगोली ने टीम बनाई, वो हटे, धोनी के हाथ में आ गई, वो हटे, कोहली के हाथ में आ गई, वो हटे, शर्मा, ठीक है, शर्मा आ गए, सचिन तेंदुलकर के हाथ में टीम थी, परफॉर्मेंस खत्म, सचिन तेंदुलकर बोला भाई मैं नहीं, वापस, ठीक है, मैं एज अ बैट्समैन खेलूंगा। जो आज भारत ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतना वन साइडेड होगा, सिर्फ 19 ओवर में मैच ही खत्म हो गया। बिल्कुल, और जिस तरह उनके बॉलर्स ने मैस्मराइज कर दिया है यूए के बैटर्स को, हालांकि अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा क्वालिटी स्पिन होमवर्क जो था ना वो बड़ा जबरदस्त था इंडिया का। अब जिस तरह की इन सारे इनके स्पिनर्स ने अपनी फॉर्म शो की है, तो सारे बैट्समैनों को तो अब सोच के आना पड़ेगा कि हमने इनके खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी के साथ क्रिकेट खेली है, क्योंकि ऊट पटांग शॉट ऑन योर डे लग जाएगी, एक लग जाएगी, दो लग जाएगी, लेकिन कंसिस्टेंटली लगना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन आज एक और चीज आमिर, इन्होंने जसप्रीत बुमराह से आज उसने 3 ओवर्स कराए। गालिबन वो जो आखिरी टेस्ट भी नहीं खेला था, थोड़ा रस्टी था, वो अगस्त में वो टेस्ट खत्म हुआ, तो वो चाह रहा था कि मैच प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाए। आप इससे इत्तेफाक करेंगे, पांड्या ने सिर्फ एक ही कराया उसने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि काफी अरसे से वो इस फॉर्मेट में खेले भी नहीं। सो उनको जो अपने जो प्रीमियम बॉलर्स थे उनको उन्होंने कॉन्फिडेंस देना था। पांड्या को नया बॉल करवाया, उसको भी मेरा ख्याल है वो कॉन्फिडेंस देने की बात कर रहे थे। पांड्या को नया बॉल, हालांकि अर्शदीप को नहीं खिलाया आज, नहीं खिलाया उन्होंने, क्योंकि देखें
आज उन्होंने जो टॉस जीत के बारी दी है, विकेट के ऊपर वो जिस तरह की पिच थी उसके ऊपर अनश्योर थे, तो वो देखना चाह रहे थे कि पिच किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। अगले मैचेस में आप देखेंगे एडजस्टमेंट होगी, करेंगे सारे। देखिए डुबे का एडवांटेज है कि कद उनका बहुत लंबा है, हाइट का एडवांटेज, हाइट का बहुत पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, कोई भी है, वो खैर जो फाइनल में पहुंचेगा वो नंबर 2 होगा, बट जो भी है अपने आप को समझ रहा है, उसका इंडिया से गैप बहुत बड़ा है। और इंडिया ने आज जो जीत ली है, उन्होंने सीधा बोला सबको, पायन अरे छोटी टीमां ने ना उन्होंने तो ऐसे इंज कर रहे हैं ते तुसी भी साडे मुकाबले कोई बहुत ही बड़ी टीमां नहीं है, बट स्टेटमेंट छोड़ी है उन्होंने कि जिस तरह का यू नो कहीं पर कोई मैच तो खैर पहले भी नहीं होना था, बट जिन्होंने कहते ना फड़ान भी नहीं दिता और तड़फन भी नहीं दिता, वो थी खत्म, पानी मुक गई, कहते ना जिदा गोडे थले रख के जान कड्डी है, गोडे थले रख के यूए टीम की जान कड्डी है इंडिया ने, सीरियसली स्पीकिंग। और एक और वहम जो मुझे था कि भाई यूए की कंडीशन में ये अभिषेक शर्मा और या इंडिया का कोई यू नो तेज खेलने वाला शायद यहाँ पे नहीं खेल पाएगा, बट उन्होंने बैटिंग भी इस तरह से की है कि आही हैदर अली साडे को नहीं खेला जा रहा सी, यही रोहित 4 ओवर 14 रन 3 आउट इंज बॉलिंग कर रहा सी, उन्हें एक ओवर च उन्होंने धोने है। मैं लाइव कर रहा था, मैंने बोला एक जगह पे, मैंने कहा यार रोहित को इतनी फेंटा लग सकता, अगेन ही इज गुड बॉलर। मैं आता हूँ जनाब, मैंने भाई का लाइव देखा है और मैंने उसमें से कुछ पॉइंट्स भी निकाले हैं एडे तुसी लाइव ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ तो जनाब शुएब साहब मैं बताऊं, आज उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया है इंडिया ने कि पायन को छोटी टीम आ जाए ना उन्होंने इंज हराईदा है अगर तुसी बड़ी टीम हो, और जो हम कहते हैं ना T20 है, छोटी टीम भी टफ टाइम दे सकती है, हमारे यहाँ ये थ्योरी ली जाती है ना, अगर तुसी बड़े हो तो छोटी टीम कोई टफ टाइम नहीं दे सकती। इस एक क्रिकेट बाय चांस साडे नाल होता है, बड़ी टीमों के साथ तो नहीं होता ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ बाय चांस क्यों नहीं होता, हमारे साथ बाय चांस खेलने वालों के साथ नहीं होता, अच्छे वालों के साथ बाय चांस ऐसे 500 बार एक मैच हो जाए तो हो जाए, तो साडा ते हर सीरीज एक मैच होता है, हमारे साथ बाय चांस ज्यादा हो रहा है। सो ये नहीं है, आगे ओमान के साथ भी इंडिया ऐसे ही करेगा, और मैंने तो डर ये लग रहा है बाकी टीमों नाल भी किथे इंज तोड़ना पाए, खैर इतना मार्जिनल तो नहीं मिलेगा, बट आई डोंट नो अब कौन सी टीम है। देखिए वो टीम जो वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका सब टीम आंदी ने, उनसे नहीं पकड़ी गई, एशिया टीमों किसने पकड़ना है, आई विश कोई पकड़ पाए, मतलब होता ना बड़ा पहलवान है और गिरता देखना चाहता कोई, यार इसको कोई गिरा सकता है, अगर वो गिरा लेगा तो ठीक है, अच्छी बात है भाई, इतनी दम है किसी में तो, बट अगेन मुझे लगता है टफ मैच शायद पाकिस्तान इंडिया वाला होगा, बट वो जो टेम्पो है वो शुरू के 2-3 ओवर तक ही रहेगा, उसके बाद जो ताकतवर होगा वो अपनी ताकत दिखा देगा। हाँ जी, बस वो शुरू 2 ओवर में ही एक होगा तो वो होगा, बस ये वाला मामला है। और आज इंडिया ने अपना इंडिया ने जो प्लेइंग 11 बनाया है ना, क्या स्मूथ प्लेइंग 11 है, शायद वेस्ट इंडीज शायद अफगानिस्तान का बॉलिंग अटैक वो बनता है, उनके पास भी करीम है, एक फजल हक फरूकी है, ठीक है, एक गुलबदीन है, 3 पेसर उनके पास बन गए, बाकी उनके पास भी 4 स्पिनर हैं, इनके पास भी 3 स्पिनर हैं, 3 पेसर हैं, प्लस अभिषेक शर्मा अगर बॉलिंग करना हो सो बेस्ट है। और लेकिन इंडिया के पास बैटिंग ऐसी है और इनके स्पिनर को सहारा ये मिल जाता है साथ बुमराह है, अगरचे आज बुमराह को आपने अगर नोट किया हो 3 या 4 बॉलें की है 140 की नहीं है, वो तो वार्म अप कर रहा था, बुमराह तो ऐसा लगा है वार्म अप कर रहा है, उसने 14 माह के बाद T20 छोड़े वाइड बॉल क्रिकेट खेली है आफ्टर 14 मंथ सर, 438 डेज के बाद उसने विकेट लिया है T20 में, और वो भी यॉर्कर सिग्नेचर बॉल पे, अली शान शरफू को बोल्ड मारा है उसने, 140 का वो पहला बॉल था इस मैच का। हाँ, मैं वही आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि देखें उन्होंने जो 3 ओवर लगातार उस बुमराह से करवाए, तो बुमराह अराउंड 135, 133, 137 बॉल कर रहे थे, उन्होंने बॉल ये है ना जो डॉट यानी कि डॉट जहां पे जाके लगी है बॉल, वही बॉल उन्होंने पेस के साथ की है और वही उनको समझ नहीं आई। सर ये सोचने की बात है, वो एडा कैलकुलेटेड बंदा है बुमराह, उन्हें यॉर्कर पाया 140 का, उन्हें 2 शॉर्ट पिचा पाई 140 दी और एक और 140 का था बस, बाकी जो उसने गुड लेंथ हिट किया 132, 123, 126, यानी उसकी एवरेज बॉलिंग पेस निकालेंगे शायद 128 या 130 बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा, उन्हें बहुत जोर नहीं लाया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो ऐसा नहीं होगा कि 140 से नीचे कोई बॉल डालेगा वो, हाँ वो स्लो वन करता है वही होगा बस, बाकी उसका 140 से ऊपर ही पेस होगा। सो सर एक स्टेटमेंट छोड़ी है उन्होंने पाकिस्तान के लिए कि वो जो कहते हैं, हम सोचते हैं कि 7 माह से T20 क्रिकेट नहीं खेली, 36 दिनों से वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, बड़ी देर के बाद जल हुए हैं, उन्होंने तो पूरा फर्क नहीं पिया, वो तो उनजी ने जिम्मे छड़े जैसे उनको छोड़ा था हमने वो वैसे ही खड़े हैं।
ये भाई पाकिस्तान, ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये सबके लिए है जो एशिया कप खेलने आए हैं। सीधी सी बात। हाँ, जिसमें तप्पड़ ज्यादा, जो इसके बाद भी नर्व स्ट्रॉन्ग रख के कहे कि नहीं है ना इंडिया को हराना है, बाकी जिन्हों को हरिए इंडिया को हराना है, अगर कोई ऐसा सोच के चलेगा, कोई उस सिर्फ जज्बा नहीं रखेगा, वैसा खेलेगा भी, तो कहानी बदल सकती है। ऑन पर्टिकुलर डे जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा फिर उनके साथ वही। एग्जैक्टली। अच्छा, अब यहाँ पे एक सिनेरियो डेवलप हो गया। एक साइड पे क्या सर? जो इंडिया है, एक साइड पे जो इंडिया है उसने एक सिग्नेचर अपनी जीत रकम की है। शॉर्टेस्ट एवर मैच हुआ है ये T20 का, शायद आपने इसके देखा हो। 4.3 ओवर्स के अंदर बॉल्स रेफरेंस में इंडिया की सबसे बड़ी जीत है, लेकिन इंटरनेशनली ये सेकंड बड़ी जीत है अगर बॉल रखा जाए। शायद 91 का था जो इंग्लैंड ने जीती हुई है अगेंस्ट हांगकांग, और ये 83 या समथिंग बॉल्स थी। ये सेकंड इनकी इंटरनेशनली सेकंड बड़ी जीत है बॉल रिमेनिंग रेफरेंस से अगर देखा जाए, और इंडिया की फर्स्ट बनती है। और भुवनेश्वर कुमार ने इधर ही उसने 4 रन देके 5 विकेटें ली थी, वो उनका बेस्ट था। अब ये सेकंड बेस्ट हो गया कुलदीप का। सो कुलदीप भी थ्रेटनिंग है, वो खब्बे आगे उन्हें जड़िया जो बॉला पाई है ना भाजी, मैं सोच रहा हूं कि फकर आज बड़े लोग जो है ना, वो आपको याद होगा जो कुलदीप ने बाबर आजम को बोल्ड किया था, आज ना लोग वो वाली एक पिक्चर, और जो आज उसने लेफ्टी को बोल्ड किया है, इतनी गेंद अंदर आई थी उस टाइम, और पता ही नहीं चल रहा था कि यार ये गेंद करेगा कहाँ पे, जाएगी कहाँ पे, और उससे 2 बालें पहले उसका इनसाइड एज हुआ था और बच गया था। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन ये है कि जिस तरह अब इंडिया ने एक सिग्नेचर अपनी छाप छोड़ दी है कि छोटियां टीमां ਨੂੰ ਪਾਣ ਇੰਜ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹਰਾਈਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ पाकिस्तान वास्ते अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के लिए अब वो हम कहाँ पे खड़े हैं कि हमारा जो पहला मैच है ओमान के साथ, हम भी अपना एक यानी कि धाक बिठाने के लिए कि भाई तुसी हराया सी कोई गल नहीं, हम भी कम से कम वन साइडेड तो हराए ना, इस तरह का वन साइडेड हराए कि चिमगोइयों में हमारा भी वो कहीं पीछे पीछे जाके साडा भी किते नाम आंदा होवे। सर ये बहुत जरूरी है ये स्टेटमेंट छोड़ना कि ठीक है हमने भी ओमान को ऐसे ही हराया है। ओमान अगरचे यूएई से छोटी टीम है, बट अगर हम ओमान को ऐसा हरा देते हैं तो हम भी छाप छोड़ेंगे कि पैन असी भी तैयार हैं, आ जाओ, तो ये होगा। बट मैं आपको बात बताऊं शेब भाई, हम जिस मैच को ढूंढ रहे हैं ना, वो मैच 100 मैच 200 मैचों में एक मैच होता है, ठीक है। कोई एक टीम ऐसी बड़ी टीम को यूं हरा दे, मतलब मैं इंडिया पाकिस्तान मैच की बात कर रहा हूं, अदरवाइज फॉर्म वाइज ऑन पेपर इंडिया इज फॉर अहेड। मैं एक और आपको बात कर रहा हूं, देखिए हरने को हर सकता है, इवन के बांग्लादेश अफगानिस्तान कोई भी टीम हरा सकती है इंडिया को, ऐसा नहीं है, मैं कोई वो नहीं। लेकिन आप एशिया की सब टीमों के जो बाकी टीम है उनको मिला के भी इंडिया की टीम के साथ जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे तो बराबर का मुकाबला नहीं लगेगा आपको, तब भी नहीं लगेगा। हाँ, हराने को श्रीलंका भी हरा सकता है, पाकिस्तान भी हरा सकता है, कोई भी हरा सकता है, बट आप जब कंपैरिजन करेंगे ना तब भी कंपैरिजन नहीं बनेगा। सो इतनी वो स्ट्रॉन्ग टीम है इंडिया की। अब वो जो पाकिस्तान हरा दे या श्रीलंका हरा दे, वो जो 100 में एक मैच नहीं होता कि वो फलां खुश हो गया जिवे नवाज ने स्पेल डाला 5 रन पे 5 आउट कर दिए, ऐसा कुछ हो गया तो इंडिया की टीम हार सकती है। बाकी क्रिकेट मैच हुआ जो कि रूटीन में मैच होता है, आपको बाकी टीमें कहीं नजदीक नजर नहीं लगेंगी, मुझे ये लगता है। सही, आज मैं आई एम फेयर्ड, मुझे लगता है कि ऐसा होगा। सही, मैं देख रहा था कि जो यूएई की टीम है उनके सिर्फ स्वाय पहले 2 बैटर के कोई भी डबल फिगर में नहीं गया, ठीक है। पहले 3 ओवर बस। हाँ, मैच सिर्फ पहले 3 ओवर यूएई के पास था, उसके बाद तो यूएई कहीं नजर नहीं आया, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना आउट क्लास्ड कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमें ओमान के साथ जो है फिर एक अपनी सिग्नेचर जीत के बाद अगर हम, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इंडिया वाला मैच होगा, तो मेरा ख्याल है कि हमें सब थोड़ा सा माइनर सा थिन सा एज जरूर होगा। डू यू रियली थिंक? सर मैं इंडिया पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान को रूल आउट नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान हरा दे तो कोई अपसेट हो गया। नो, पाकिस्तान हरा सकता है, कोई भी टीम इंडिया को हरा सकती है एशिया कप में ये, लेकिन वो मैच होने हैं जो हो गया कि इतना बड़ा काम हो गया था, इस वजह से इंडिया हार गया। अदरवाइज आप रैशनल अप्रोच देखेंगे तो मुश्किल होगा किसी टीम के लिए, बट नामुमकिनात में नहीं है, या बहुत बड़ी गल भी नहीं है अगर हरा देंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। बट इंडिया मैं देखिए ना, आप कैसे गेस करते हैं एज ए जर्नलिस्ट, मैं क्या सोचता हूँ, T20 वर्ल्ड कप बगैर हारे जीते, चैंपियंस ट्रॉफी बगैर हारे जीते, सीरीज खेलन डे हरन नहीं डे, एक आधे मैच हारे हैं इंग्लैंड से,
अगर देखें साउथ अफ्रीका से वहां पे भी बदलाव किया है, टीमें अपनी मेन प्लेयर बैठा दिए तो हारे हैं। श्रीलंका से 3-0 उनके घर जीत के आए हैं, उस वक्त जब वनडे की टीम उनकी 3-0 हारी थी। सो ये सब स्टैट और सब चीजें बता रही है कि वो हरन तो डे ही नहीं, ओवरऑल ही नहीं हार रहे। सो उनका मोमेंटम ये बना हुआ है कि इंग्लैंड में जाकर विदाउट रोहित शर्मा, विराट कोहली वो चढ़ के खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाकर हारे जरूर हैं सीरीज, लेकिन अगर किसी की आंखों में आंखें ऑजीज के लगा सकते हैं, वो इंडियन कर रहे हैं। सो उनका कद, उनका एटीट्यूड, उनका जो सोच है वो क्रिकेट में चेंज हो चुकी है ओवरऑल सारी इंडियन क्रिकेट में। आप वो ढूंढ रहे हैं कि हमारा ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए तो हम जीत जाएंगे। ऑफ कोर्स हम वैसे जीत जाएंगे, बट ये ऐसा नहीं होता कि आपने एक सीरीज खेल ली, 2 सीरीज खेली या जैसे कर लिया तो आप इंडिया का मुकाबला या किसी बड़ी ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करेंगे। ये एक प्रोसेस है जो पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद चलता है, और कंसिस्टेंसी में लाने के लिए उसको 5-8 साल लगते हैं, तब जाके होता है। शक्ल बनती है 2-3 सालों में। सो जिसने इतनी मेहनत की होती है वो इतना तो डिजर्व करता है कि अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि कोई भी टीम हरा देगी, मगर अभी आप पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, या आप सड़क पे चल जाए लाहौर माल रोड पे, पूछे इंडिया पाकिस्तान कौन जीतेगा, आपको 100 में से शायद 2-4 लोग कहेंगे पाकिस्तान जीत सकता है, वरना सभी ये कहेंगे यार वो टीम बहुत डाडी है। और पीछे एक प्रोसेस है। बाकी हम जिस मुल्क का इंतजार कर रहे हैं, जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत नहीं, एक क्रिकेट होती है, क्रिकेट में एक चीज हो जाती है कि एक टीम, बड़ी टीम है, हार भी जाती है, ऐसा नहीं है। हम न्यूयॉर्क में इंडिया को हराने लगे थे ना, हम न्यूयॉर्क में अपनी गलती से हारे हैं, सो ये वो वाला हो सकता है। अब इंडिया प्रेशर में नर्व अपने, क्योंकि सारा दबाव इंडिया के ऊपर है, हम पर तो दबाव है नहीं, हम पता सी हार सकते हैं, उनको है कि हम तो नहीं हार सकते। हमारी ये टीम इंडिया से हार जाए, आप 100 इंडियन से पूछ लें, उनमें से एक भी नहीं कहेगा कि नहीं हमारी ये टीम इंडिया से, पाकिस्तान से हार सकती है। वो तो ये सोच भी नहीं रहे। और अगर ऐसा हो जाए या ऐसा हो रहा हो, या दबाव का एक माहौल बन जाए मैच के अंदर, माहौल पैदा हो जाए, तो उनके माइंड में आ जाए कि पायन की कुछ होना है इंडिया अगर ऐसी हार गए, तो वो दबाव उनको थोड़ा बैकफुट पे ला सकता है। ये चीज हो सकती है। फिर तो ऑब्वियसली फिर वो वाली बातें भी चलनी शुरू हो जाएंगी। हम तो कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ एशिया कप नहीं खेलना है, ये तो टीम फिर चली गई, तो अब हार गए हो, अब देख लो। उनकी अवाम का फिर आपको पता है ना, प्रेशर भी फिर एक अलग टाइप का ही होता है। बिल्कुल यही बात है। अच्छा, अब आ जाते हैं जो आप लाइव में बैठे हुए थे। अब आप कह रहे थे कि रोहित और हैदर आएंगे, मेरे अनमोल रतन आएंगे और वो यूएई को मैच जितवाएंगे। नहीं, एक इंडियन ने बोल दिया कि हम तो ये मैच 3.5 ओवर में चेस कर देंगे। मैंने कहा पायन 3.5 ओवर से तो रोहित नहीं चेस करने देता, ना ही हैदर अली करने देता है। दे आर वेरी गुड बॉलर ऑफ यूएई टीम, पाकिस्तानी बॉलर है, लेकिन खैर ऑलमोस्ट उसी में ही कर गया 4.12 में, सो 3 में शायद। बट भाई सीधी सी बात है, इस पिच के ऊपर ना मैं सोच रहा था, ना शायद आप सोच रहे हैं कि इस पिच के ऊपर वो बैटिंग हो सकती है जो इंडिया के अंदर होती है। बट अभिषेक शर्मा ने बताया, खासकर जो बैकफुट पंच उसने लगाया छक्का, वो प्रेशर को, वो साफ दिख रहा है कि बहुत कुछ और ही सोच के आता है अभिषेक शर्मा। आई डोंट नो, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में मजा आएगा, ऑफ कोर्स मजा आएगा। 3 प्लेयर खेले हैं और सबसे कम स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा का है, वो 187.78 का है। उसके बाद फिर अपना गिल साहब का है 222, और उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव का है 350 का। तो आप देख ले, मतलब अगर पहले बैटिंग करते तो आज 250 हो गया सी उन्होंने। सर जिस तरह की विकेट परफॉर्म कर रही थी बैटिंग वाइज इनके लिए, मुझे लगता था कि ये 225 230 नॉट अप। नहीं, अगर मतलब अगर पहले बैटिंग, पहले इंडिया पहले बैटिंग करता है 250 लाजमी कर जाता, 100% करके जाता इस पिच पे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इतनी आसान नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे तो मतलब उस तरह से बॉल तो नहीं फंस रहा जिस तरह से शारजा में फंस रहा था, तो पेसर दो पेसर यानी कि कंप्लीट पेसर के साथ जाना चाहिए पाकिस्तान को। सर इंडिया में नहीं जाएगा, पाकिस्तान में नहीं जाएगा। अगेन मतलब फंस नहीं रहा, लेकिन ग्रिप तो थी पिच में। आज जो कुलदीप यादव की जो डिलीवरी की बॉल का बात कर रहे हैं, बॉल कैसे निकला है, अंदर आया है वो। सो स्पिनर के लिए तो है। वरुण चक्रवर्ती को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, वो उनका सबसे फॉर्म में है। अगर से शानदार कुलदीप तो लग रहा है, बट वरुण चक्रवर्ती वो उनकी सबसे फॉर्म वाला बॉलर है, सही है। और अक्षर पटेल है, मुझे एज ए बॉलर उससे कभी थ्रेट फील नहीं हुआ, एज ए बैटर भी नहीं हुआ, बट वो चूंकि बाकियों के साथ मिलकर जब बॉल करता है, वो आम बॉल करता है, थोड़ा डेंजर होता है उसका, तो बीच में निकल जाता है वो। ही इज नॉट दैट थ्रेटनिंग एज कंपेयर टू कुलदीप एंड वरुण, बट स्टिल ही इज एवरेज ऑलराउंडर, बट ही इज गुड। बैटिंग में हो कभी जरूरत आ जाती है इंडिया को तो वो खड़ा होता है। वर्ल्ड कप भी आप देख लें उठा के, और बाकी मामला भी। सो
या मतलब वर्ल्ड कप तो खैर जीता था, बट उसके बाद देखें वो अच्छा खासा करता रहा काम, तो वो ठीक है। इनका पेयर बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, बैटिंग हर तरह से कंप्लीट है। कोई बहुत बैड डे हुआ, बहुत बैड क्रिकेट खेली, नर्व स्ट्रॉन्ग ना हुए, कहीं पैनिक सिचुएशन हुई तो ये किसी टीम से हारेंगे, अदरवाइज इनके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। आज आपने एक चीज नोट किया कि जो पहला ओवर था वो इन्होंने पांड्या से करवाया, क्या रीजन हो सकती है? हालांकि बुमराह मौजूद था, नए बॉल से बॉल करता है, 3 ओवर बाद में इकट्ठे करवाए हैं उससे। मैं ये सोच रहा था कि पांड्या से इसलिए करवाया कि बुमराह को 2 ओवर करा के बाद में पीछे स्पिन ले आएंगे, पावर प्ले में जिसको बोलते हैं ना 5 ओवर तक गुजर जाएगा, छठा स्पिन से करवा लेंगे। मगर उनके जिम्मे प्लान ही कुछ और था, वो तो इस मैच को वार्म अप मैच ले रहे थे, प्रैक्टिस मैच ले रहे थे। 3 ओवर पांड्या बुमराह के करवा दिए और बुमराह ने भी वार्म अप सेशन समझा, शायद वो अपने नेट के ऊपर तेज बॉल डालता हो आज जिस तरह की बॉलिंग की उसकी निस्बत में, तो ऐसी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर। अमूमन आप देखिए पाकिस्तान के खिलाफ भी आप ये समझ सकते हैं कि पांड्या से पहला कर लेंगे, क्योंकि आते ही आप अटैक नहीं करेंगे ना, आते ही तो एक ओवर वीक है या जो भी आप समझते हैं कंपैरेटिवली, तो आप निकल जाएं उसके साथ। मगर इंडिया इस तरह सोच के नहीं आएगा, डिफेंसिव अप्रोच सोचता नहीं है वैसे वो कि हम ओवर निकाल लें, वो तो विकेट अप्रोच के साथ आता है। तो मैं एक चीज बता दूं आपको, मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान का जो लास्ट अफगानिस्तान के साथ मैच था वो प्लेइंग 11 और इंडिया की आज की प्लेइंग 11 दोनों के मैच में यही प्लेइंग 11 होनी है। शायद हारिस रऊफ आ जाए, शायद आया तो एक चेंज है, बट मुझे नहीं लगता अब आएगा हारिस रऊफ भी। हम वही टीम के साथ जाएंगे, फेम अशरफ 3.5 ओवर सिटेगा ते इंज होना है।